बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम दुनिया में एक बार फिर से आलमी जंग का तबल बजता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया अगर आप देखें तो उसमें इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अब दो ब्लॉक्स में बढ़ चुके हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की मिसालें दी जा रही हैं जिसमें उनका कहना था कि अगर रशियन फौजियों ने यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश की तो एक को भी हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया की ताकतें अब दो जुटों में बढ़ चुकी हैं। रशिया भी किसी से पीछे नहीं, उसके साथ भी चीन और दूसरे कई ममालिक शामिल हैं। अहम बात यह है कि इन सारे मामलात में पाकिस्तान की वक़्त दुनिया भर के सामने स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान जुग्राफिया के लिहाज से एक ऐसी जगह पे मौजूद है कि अफगानिस्तान हो या सेंट्रल एशिया का रास्ता वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। इसलिए रशिया के सदर ने भी ये फैसला किया है कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और भारतीयों को इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ है। भारत वाहिद वो मुल्क है जो इस वक्त शदीद कश्मकश में मुब्तला है कि वो आया अमेरिका की तरफ जाए या फिर रशिया की तरफ, क्योंकि दोनों ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ दोस्ती की भारत दावेदारी कर रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि अमेरिका ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो पिच की एक साइड पर खड़े होकर खेले, या तो वो रशिया की तरफ जाए या फिर अमेरिका की तरफ। यही वजह है कि अब भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा नजर आने लग रहा है, जो कि रशिया को एक आंख नहीं भाया। अब चूंकि भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों का दुश्मन है और रशिया की ये मजबूरी बन चुकी है कि पाकिस्तान के साथ वो अपने स्ट्रेटेजिक रवाबित को बढ़ाए और भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करे। यही वजह है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त पाकिस्तान के दौरे का ऐलान कर सकते हैं और उसमें वो दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेकर आएंगे। और भारत का मीडिया देखें तो उन्हें इस बात ही की सबसे ज्यादा तकलीफ है कि क्यों भारतीय सरकार अमेरिका की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रही है। वो तो इसे इस्तेमाल करके छोड़ देगा, जबकि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा देरीना हो जाएंगे। आइए आपको भारतीयों का रोना धोना दिखाते हैं कि कैसे वो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात को एक तारीखी मोड़ पर ले जाता देखते नजर आ रहे हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें रशिया का पार्ट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड यूएसएसआर के बाद शायद ही कोई बड़ा अधिकारी पाकिस्तान के दौरे पर था। अब खबर यह है कि रूस भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान जाने के लिए पुतिन और दीगर लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बहुत ज्यादा पेशरफ्त हो रही है। ये इसको कैसे देखा जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से? गौर साहब, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए, इस समय जो अगर हम वर्ल्ड का देखें हैं, यूक्रेन और रशिया की प्रॉब्लम चल रही है। चाइना जो है कॉन्स्टेंटली ताइवान को थ्रेट कर रहा है। पीछे उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट भिजवा दिए थे वहां पर जी। तो कल को ये मान लीजिए कि एक लॉबी बन जाती है, नेटो एक तरफ हो जाता है, यूएसएसआर एक तरफ हो जाता है। नेटो और यूएसए की फौजें जो है वो उलझी हुई है यूएसएसआर के साथ, और उस अपॉर्चुनिटी को मद्देनजर रखते हुए चाइना जो है वो ताइवान पे फ्रंट खोल देता है। अभी पाकिस्तान और टर्की, उसको भी कुछ अपने एलाई चाहिए ना जी, तो वो इनको यूज करके अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको, अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के बाद, तो मेरे हिसाब से तो हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ये दोनों फ्रंट इकट्ठे खोलें। यूएसएसआर अगर ये होता है, नेटो कंट्रीज लेड बाय यूएसए, उनके अंदर अगर कल को वॉर होता है और उसी समय चाइना जो है वो अपना ताइवान पे अटैक कर देता है, तो इमेजिन कितना क्यास होगा पूरी दुनिया में। और यूएसएसआर उस समय, अभी तक तो यूएसएसआर न्यूट्रल था, लेकिन उस हालत में अगर नेटो उसके ऊपर अटैक करता है तो यूएसएसआर की जो पूरी सपोर्ट है रशिया की, वो सारी की सारी सपोर्ट चाइना के पास जाएगी। तो एक वो अजीब सी सिचुएशन बनेगी विच विल बी नॉट फॉर द गुड। अच्छा, पठानी तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स के लोग, कुछ आप जैसे डिफेंस के लोग, वो ये मान रहे कि जनाब ये एक और ब्लॉक जो बन रहा है ना वर्ल्ड के अंदर, ये बड़ा क्रूशल टाइम पे बन रहा है, नहीं बनना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं, चाहे कोविड हो ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मर्ज हो रहा है ब्लॉक। और ये वर्ल्ड ओपिनियन के लिए भी एक नया चैलेंज है कि उसको कैसे एनालाइज किया जाए, कितना खतरनाक है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव। क्या आप भी ये मानते हैं ये जो नया ब्लॉक बन रहा है दुनिया के अंदर, ये एक और पावर उभर कर सामने आएगा और बड़ी चीजें तब्दील होंगी आने वाले दिनों में? देखिए, अगर गौर साहब ये हो जाता है, मान लीजिए कल को ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं कि यूएस होना नहीं चाहिए, दैट इज अ विशफुल थिंकिंग, लेकिन अगर कल को नेटो यूक्रेन के अंदर रशिया अटैक कर देता है, नेटो उसको रिस्पॉन्ड करता है, ताइवान दूसरा फ्रंट खुल जाता है, रशिया उसमें कमिट हो जाएगा, और आहिस्ते आहिस्ते चांसेस ये बनेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 की जिसकी हम बात करते थे, दैट मे बी द फ्लैश पॉइंट फॉर दैट। और आजकल जो लड़ाई चल रही है ना, वो बेसिकली लड़ाई है
आपकी इकोनॉमी, उसके अंदर आर्म एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द मेन वजह जो है जिसके जरिए लोग पैसा कमाना चाहते हैं। और दूसरा है कि हम दुनिया में सुपरमेसी की जो रेस चल रही है, देखिए पहले अभी बाइपोलर वर्ल्ड होके रह गया है। पहले यूएसएसआर होता था, अमेरिका होता था, अभी उसकी जो जगह खाली हुई है वो चाइना उसको हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा जल्दी काम कर रहे हैं। इस समय वो पोजीशन में नहीं है कि वो यूएसए को हटा के नंबर 1 पोजीशन बन जाए मिलिट्री और इकोनॉमिकली, लेकिन कल को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट के लिए कितने लोग उसमें तबाह होते हैं, कितने मुल्क उसमें तबाह होते हैं, ये जो बड़ी शक्तियां हैं ये उसके बारे में नहीं सोचती। चलिए बहुत